तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि जब वो त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 और 90 की, उनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। तो इसके लिए मैं आज एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि आप एग्जाम में अगर इन वैल्यूओं को भूल जाते हो तो आप खुद ही सारी की सारी ये टेबल जो है आप बना सकते हैं एग्जाम में और सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम इस टेबल को बनाते कैसे। यानी सबसे पहले आपको साइन लिखना है। यानी साइन क्या करना है, हमें साइन की वैल्यू सबसे पता। अगर तुमको साइन की वैल्यू सारी की सारी साइन की वैल्यू पता है तो आप किसी भी रेशियो की आप क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है। पहला स्टेप क्या है, 0 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे 4। यानी पहला स्टेप कंप्लीट होता है। यानी शुरू से 0 में क्या लिखना है, 0, 30 में लिखना है 1, 45 में लिखना है 2, 60 में लिखना है 3 और 90 में लिखना है 4। दूसरा स्टेप आता है कि सबको 4 से क्या करते हैं, हम अब डिवाइड करते हैं सबको। जितने भी ये नंबर लिखे हैं उनको 4 से डिवाइड करते हैं। यानी पहला स्टेप था 0, 1, 2, 3, 4 लिखा। दूसरा स्टेप है सबको 4 से डिवाइड कर दो। यानी दूसरा स्टेप अब हमारा कंप्लीट हो गया, यानी 0.4। अब तीसरा स्टेप होता है कि तीसरा स्टेप अब जितने भी ये नंबर बन रहे हैं उनका स्क्वायर रूट ले लो, यानी वर्गमूल लेते हैं। 0.4 0 आता है और जिसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1, 4 का लेंगे तो 2। अब 2/4 का मतलब है 1/2, क्योंकि 2 से ये 2 टाइम्स कट गया। अब 1/2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 का 1 और 2 का √2। अब ऐसे ही यहाँ पे √3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √3, लेकिन 4 का लेंगे तो ये आ जाएगा 2। यानी 4/4 इक्वल टू क्या होता है, 1, और 1 का रूट क्या आता है, 1 ही। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने साइन की सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब साइन की फाइंड कर ली तो अब किसी की वैल्यू को फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या करना है, यानी साइन की वैल्यू मिल गई। अब कॉस, यानी साइन की वैल्यू जो 90 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे उल्टे क्रम में चलना है और इसमें पुट करते जाना है। यानी सबसे पहले उल्टा, यानी यहाँ से लेना 1, तो ये हो जाएगा 1। दूसरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रख देना है। अब तीसरी वैल्यू ये है तो इसको यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे ये आता है तो इसको यहाँ पे पुट कर देना है, और ये यहाँ पे आता है तो इसको यहाँ पे पुट कर देना है। लो कॉस की भी तैयार हो गई। कितना आसान तरीका है ना। अब बात करते हैं tan। tan होता क्या है, बेसिकली साइन अपॉन कॉस। यानी tan होता क्या है, एक्चुअली में tan थीटा होता क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालते हैं तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 यानी tan 0 है, ये tan 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब यानी 30 की निकालनी है तो यानी ये अपॉन ये, यानी 1/2 अपॉन √3/2, यानी इन दोनों को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1/√3। अब ऐसे ही इसको भाग देंगे, 1/√2 का भाग करेंगे 1/√2 में तो क्या आ जाएगा, ये सारा कट गया, ये आ गया 1। ऐसे ही अब इसको इससे भाग देते हैं, √3/2 को भाग देना है 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3/1, इसका मतलब क्या हो जाएगा √3। यानी 1/0, यानी भाग करेंगे 1/0, जो कि क्या हो जाता है, अनडिफाइन होता है। यानी मैथ में 1/0 यानी किसी का भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो चीजें कैसी हो जाती हैं, अनडिफाइन। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अनडिफाइन, यानी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर। अब जब tan का आ गया तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो यानी tan का उल्टा करते चलो, यानी अब देखो ये था 0/1 तो उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 जो कि क्या होता है, मैंने अभी बताया था, अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ये है 1/√3, ये क्या है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1, इसका क्या आ जाएगा √3।
अब ये क्या 1/1 उल्टा, यानी 1/1 का उल्टा करेंगे तो तब भी क्या आएगा 1। अब √3 का उल्टा करेंगे, यानी √3 का उल्टा क्या है 1/√3, यानी इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1, यानी इसका उल्टा करेंगे तो 0.1 जो कि क्या आता है 0 के बराबर। समझ में आया? तो ये यानी कॉट का बन गया। अब सेक क्या होता है, यानी किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी कॉस 0 का उल्टा सेक 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या 1, तो 1 का उल्टा क्या आएगा 1। अब यहाँ cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3, यानी इसका उल्टा 2/√3। अब इसकी वैल्यू उल्टा करेंगे तो 2/1 को उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2। अब इसको उल्टा करेंगे तो 2/1, यानी इक्वल टू 2 ही आ गया। अब 0 यहाँ पे क्या है 0 का मतलब क्या है, ये 0.1 लिखा है, और 0.1 को उल्टा करेंगे तो ये क्या है 1/0, जो कि क्या होता है अनडिफाइंड। क्या हो गया अनडिफाइंड। क्लियर? अब बात करते हैं कुसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो अब ये क्या है 0, बेसिकली ये लिखा क्या है 0, यानी 0.1, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, जो कि क्या होता है अनडिफाइंड। क्या हो जाता है अनडिफाइंड। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2, अब इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा √2, अब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1। यानी इतने आसान तरीके से आप इस पूरी टेबल को क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं। अगर लर्न करते हुए सपोज करो एग्जाम में आया कुछ और आप भूल गए टेबल को, तो आपको क्या करना है ऐसे ही प्रोसेस करना है, सारी टेबल लिख देनी है, वहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यानी ऐसे ही आप सारी की सारी वैल्यू को फाइंड करेंगे और सीधा क्वेश्चन में रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। क्लियर? कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कहाँ डाउट है आपको।